नमस्कार, मैं एडवोकेट अंकिता चटर्जी आपका स्वागत करती हूँ बुक ऑफ इंडियन लॉ के यूट्यूब चैनल पर। और चलिए आज हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज के टॉपिक का नाम है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का इंट्रोडक्शन दिया गया था एडवर्ड पोप के द्वारा और इसको आगे डेवलप किया एवी डाइसी ने। एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को अपने बुक जिसका नाम है लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने 1885 में लिखा था उसमें भी बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया था। अब हम रूल ऑफ लॉ को उसके 3 प्रिंसिपल्स की हेल्प से समझ लेंगे। तो पहला प्रिंसिपल है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दूसरा प्रिंसिपल है इक्वलिटी बिफोर लॉ और तीसरा प्रिंसिपल है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रिंसिपल से जो है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। आप नाम से ही समझ रहे होंगे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ मतलब लॉ इज द सुप्रीम। इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन इररिस्पेक्टिव कि वो कितना पावरफुल है या उसके पास कितना पैसा है वो हमेशा लॉ के आगे इंफीरियर ही रहेगा। लॉ हमेशा हर इंसान से हर प्रोफेशन से सुपीरियर रहेगा। अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन जिसके पास बहुत पैसा है या वो रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है फिर भी ही इज इंफीरियर बिफोर लॉ एंड लॉ इज ऑलवेज सुपीरियर। अब हम इसको समझ लेंगे एक कॉन्सेप्ट से जो है लेक्स रेक्स। लेक्स रेक्स का मतलब है लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, यानी लॉ जो है कानून जो है वो राजाओं का राजा है। दूसरा प्रिंसिपल है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसको आप आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हेल्प से समझ सकते हैं। उस आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। डजंट मैटर कि वो प्रेसिडेंट है या डे लेबरर है, कानून की नजर में हर इंसान एक समान है और कानून किसी में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, कास्ट, जेंडर, प्रोफेशन, कलर और एनीथिंग। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। थर्ड प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ का है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए इंडिया के किसी भी स्टेट में, फॉर एग्जांपल हम वेस्ट बंगाल लेते हैं। वेस्ट बंगाल के किसी भी एक कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने पंजाब के किसी भी एक अक्यूज को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया, तो हम सिर्फ ये कह के ये ऑर्डर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि ये तो वेस्ट बंगाल के एक पर्सन ने दिया है तो लेट नेग्लेक्ट दिस ऑर्डर। नहीं, क्योंकि ये ऑर्डर सिर्फ एक इंडिविजुअल की तरफ से नहीं आया है, ये ऑर्डर दिया है एक मजिस्ट्रेट ने एंड मजिस्ट्रेट in itself is not an individual person but he himself is a representative of a legal entity। तो जब एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से एक ऑर्डर पास हुआ है तो ये पूरे स्टेट यानी आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है स्टेट यानी पूरी उस गवर्नमेंट की उस अथॉरिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मजिस्ट्रेट के इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करें। यानी कि वहाँ की अथॉरिटी, वहाँ का स्टेट पुलिस, वहाँ का लोकल अथॉरिटी, सबकी ये जिम्मेदारी है कि उस अक्यूज को अरेस्ट करें और उस मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करें। बिकॉज द मजिस्ट्रेट इज नॉट एन इंडिविजुअल बट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब आप इसको और एक एग्जांपल से समझिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हमें यानी सिटीजन्स ऑफ इंडिया को कुछ राइट्स ग्रांट करता है और वहीं लॉ का यानी कानून का ये जिम्मेदारी होता है कि वो हमारे इस राइट को सेफ गार्ड करे। तो लॉ वो डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है कि वो हमें राइट्स ग्रांट करे और राइट्स को सेफ गार्ड करे। अब हम समझ लेंगे इनको दो केसेस के हेल्प से। पहला केस है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था। और दूसरा केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976। इस केस में कुछ लोगों को इमरजेंसी के दौरान डिटेन कर लिया गया था विदाउट
टेलिंग देम एनी ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। उसके बाद ये हाई कोर्ट में रिट पिटिशन करते हैं हिबियस कॉर्पस का, और इस केस को केस ऑफ हिबियस कॉर्पस के नाम से भी जाना जाता है। और फिर ये रिट पिटिशन लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट इनके डिटेंशन को सही कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में 4-1 की मेजोरिटी से ये जजमेंट आया था कि क्योंकि इनका डिटेंशन इमरजेंसी के दौरान किया है और हमारे कंट्री में रूल ऑफ लॉ को एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी अलग से नहीं बताया गया है, तो रूल ऑफ लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड राइट लिबर्टी के इंटीग्रल पार्ट मानते हुए ये कहा था कि क्योंकि रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 21 का ही इंटीग्रल पार्ट है जो कि इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाता है, तो इस तहत स्टेट को फेवर करते हुए उन्होंने इसके डिटेंशन को सही जस्टिफाई किया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले को गलत कहा था। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रूल ऑफ लॉ को अलग से कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 13, 14, आर्टिकल 19, 20 एंड 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि रूल ऑफ लॉ को बहुत ही अच्छे तरीके से इन आर्टिकल्स के द्वारा जस्टिफाई किया गया है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।